नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने ताइवान को कब्जाने का अपना मिशन शुरू कर दिया है और उसके लिए जो उसने प्लान बनाया था, जिसे कहा जा रहा था अगस्त प्लान, उसे एक्टिव कर दिया गया है। ठीक अगस्त आते ही 1 तारीख से इसे स्टार्ट कर दिया गया था। और इससे कैसे चीन ताइवान को कब्जाएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगस्त प्लान है क्या, इसकी डिटेल्स दूंगा। साथ ही अमेरिका इसे कैसे रोकेगा, ये सब कुछ आपको डिटेल से बनाने वाला हूँ। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी डिटेल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को याद होगा, अब से ठीक 2 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिवील किया था चाइना का अगस्त प्लान। उस प्लान में क्या है, पहले आप अगस्त प्लान को ही जान लीजिए। दरअसल ताइवान के कुछ बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के आइलैंड्स हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, यह है प्रतास आइलैंड, और ये ना साउथ चाइना सी को कब्जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चीन को साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना है तो इसे तो कब्जाना ही कब्जाना होगा। और ये ताइवान को एक तरीके से बिलोंग करता है और इसे कब्जाना चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे कब्जाने के लिए चीन ने बनाया था अगस्त प्लान। इसके तहत होना क्या था, चाइना इसके आसपास एक बहुत ही मैसिव मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करेगा। जी हाँ, दरअसल इसे एक मिलिट्री ड्रिल का चोला पहनाया गया था और मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करने के दौरान ही इस पर कब्जा कर लिया जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि ताइवान के पास इतनी बड़ी नौसेना है नहीं कि वो चीन की मैसिव नेवी को एक तरीके से कन्फ्रंट कर सके, उसे रोक सके। और इसमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस्तेमाल करेगा। और आपको बता दूं कि जैसे ही ये 1 तारीख से शुरू करी है उसने मिलिट्री ड्रिल चाइना ने, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। दरअसल उन्होंने अपने सुखोई 35 विमान से 10 घंटे की मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करके ये एक नया रिकॉर्ड तैनात कर एक तरीके से कायम कर दिया है कि एक लड़ाकू विमान 10 घंटे तक मिलिट्री ड्रिल करेगा। तो ये भी एक उसी दौरान कर दिया गया। तो अब खबरें ये आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, जापान की इंटेलिजेंस ने, ताइवान की इंटेलिजेंस ने और यूएस इंटेलिजेंस ने भी ये प्रेडिक्ट किया है। उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस आई है इनपुट्स कि चाइना यहाँ पर कब्जाएगा इसी मिलिट्री डील के दौरान अगले 10-15 दिनों के अंदर इन प्रतास आइलैंड को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ ताइवान के लिए जबकि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीन को हर हाल में पीछे धकेल दिया जाए। दक्षिण चीन सागर पर चीन का एक अधिकार ना हो किसी भी हालत में। यहाँ पर आप चाइना का दुस्साहस तो देखिए कि ये प्लान पूरी तरीके से अमेरिकी मीडिया में लीक हो चुका था, पूरी दुनिया इसके बारे में जान चुकी थी अब से 2 महीने पहले ही। लेकिन चाइना ने इसमें कोई चेंजेस किए ही नहीं है। जैसे जैसा वो प्लान लीक हुआ था इंटरनेशनल मीडिया में, ठीक वैसे वैसे ही चाइना कर रहा है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए थे कि जैसे कहा गया था कि 1 या 2 तारीख के आसपास मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी जाएगी, तो ठीक ऐसे ही कर रहा है चाइना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे चीन सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है अमेरिका को और जापान और ताइवान को भी। अब आपका सवाल होगा कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, उसे करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो पहले से दुनिया भर में घिरा हुआ है। देखिए, चाइना ने पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ खोया है, अपनी प्रतिष्ठा गंवाई है, अपना बिजनेस गंवाया है दुनिया भर में, और खास करके शी जिनपिंग की जो इमेज है चाइना के अंदर बहुत ही ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में जो शी जिनपिंग है वो प्रतास आइलैंड को कब्जा कर अपने देशवासियों को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैंने कुछ गेन किया है, हम चाइना को महान बना रहे हैं, हम चाइना लगातार बढ़ रहा है आगे और हम वेस्टर्न ताकतों को पीछे धकेल रहे हैं। तो अपनी इमेज बढ़ाने के लिए वो इस प्रतास आइलैंड को कब्जाएंगे, साथ ही उन्हें साउथ चाइना सी पर कंट्रोल दिलाएगा प्रतास आइलैंड, क्योंकि यहाँ से चाइनीज़ नेवी तैनात होकर पूरे साउथ चाइना सी पर आसानी से कंट्रोल कर पाएगी। फिर चाइना को कोई खास दूसरे आइलैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि उन्होंने जो सदर्न साउथ चाइना सी है वहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, खुद से बनाए हैं आइलैंड, तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि चाइना का बिजनेस बहुत सारा डूब चुका है, उसके पास पैसों की ऑलरेडी कमी है, तो वो नए आइलैंड्स भी नहीं बनाना चाहता। तो अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका से कैसे रोकेगा। तो अमेरिका ने पहले ही वहाँ पर अपने 2 सुपर कैरियर तैनात करके रखे हैं जो चाइनीज़ नेवी को आसानी से एक तरीके से कन्फ्रंट कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चाइना से क्या अमेरिका सीधा भिड़ जाएगा, या फिर चाइना पहले ही अमेरिका की नेवी से डरकर उन प्रतास आइलैंड पर कब्जा नहीं करेगा। सब कुछ मैं आपको बताता रहूँगा आने वाले समय में, जैसे जैसे ये इवेंट आगे बढ़ेगा मैं इसे फॉलो करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप किस टाइम पर जाते हैं कि इजिप्ट ने हाल ही में कौन सा रशियन लड़ाकू विमान लिया है, तो उसका सही जवाब था Su-35। और इसका जिस लोगों ने सही जवाब दिया है आप उनके नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब पूछ लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है कि चाइना ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया, उसका पूरा नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद फिर से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।